बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, ये पहली डेफिनेशन पे आप टिक लगा लें। इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर इज अ मेजर ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड रिलेटिव टू अ फिक्स्ड बेस वैल्यू। जी, इंडेक्स नंबर क्या होता है? मैयर ऑफ चेंज, एक चेंज को मैयर करता है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के चेंज को मैयर करता है रिलेटिव टू अ फिक्स्ड बेस वैल्यू, एक बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर ज़ुबानी आपको बताऊं तो वो ये होगा कि आप चेंज मैयर कर रहे हैं दो मुख्तलिफ सालों के दरमियान। जैसे आप कहेंगे कि 2005 में तो चीनी की कीमत ये थी और अभी चीनी की कीमत ये है, ठीक है। यानी कि दो मुख्तलिफ टाइम्स के दरमियान आप कंपैरिजन कर रहे हैं, या दो मुख्तलिफ जगहों के दरमियान भी हो सकता है, या आगे आप पढ़ेंगे दो मुख्तलिफ जगहों के दरमियान, यानी कि उस मुल्क में चीनी की कीमत इतनी है, इस मुल्क में चीनी की कीमत इतनी है। तो ये चेंज को मैयर करता है एक फिक्स पीरियड रख के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सिंपल इंडेक्स नंबर आपने याद करनी है। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है? अ सिंपल इंडेक्स नंबर इज़ बेस्ड ऑन द रिलेटिव चेंज, यानी कि शुरू में वही डेफिनेशन है, इन द प्राइस और क्वांटिटी। देखें, प्राइस कीमत में भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्वांटिटी में भी कर सकते हैं कि उस साल में तो चीनी इस मकदार में बनती थी और अभी बहुत ज़्यादा मकदार में बनती है। तो यानी कि प्राइस, कीमत कितनी कितनी थी और मिकदार कितनी कितनी थी, ये दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है, दोनों को चेंज मैयर किया जा सकता है ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, लेकिन एक चीज़ की कीमत या एक चीज़ की मिकदार। यानी कि चीनी, फॉर एग्जांपल चीनी की आप ले रहे हैं कि चीनी की प्राइस उस साल में इतनी थी, इस साल में इतनी, या चीनी की मिकदार उस साल में इतनी बनती थी, अभी इतनी बनती है। जब एक अकेली सिंगल कमोडिटी को कंपेयर किया जाए तो उसको हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। कंपोजिट में क्या होता है जी? कंपोजिट में अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइसेस और क्वांटिटीज़ ऑफ सेवरल कमोडिटीज़, यानी कि उसमें और इसमें चेंज बस इतना सा है कि इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी, इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी, लेकिन चेंज ये है कि वो एक सिंगल कमोडिटी को और ये सेवरल कमोडिटीज़, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़। फॉर एग्जांपल चीनी, घी, वीट वगैरह, ये सब जो है ना इस पे कह लें कि इसमें भी यूज़ होते हैं, कंपैरिजन, ग्रुप में कंपैरिजन किया जाता है। उसके बाद प्राइस इंडेक्स नंबर आप कर लें। एन इंडेक्स दैट मेजर्स अ चेंज इन प्राइसेस पेड आर रिसीव्ड बाय कंज्यूमर आर प्रोड्यूसर्स इज़ कॉल्ड आ प्राइस इंडेक्स नंबर। जी, प्राइस इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी नहीं आएगी, जैसे इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों थी ना, तो प्राइस इंडेक्स नंबर में सिर्फ प्राइस आएगी कि प्राइस में चेंज। एन इंडेक्स दैट मेजर्स अ चेंज इन प्राइसेस पेड आर रिसीव्ड, यानी कि दी जाएँ या ली जाएँ वो वाली कीमतें, बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर जो चीज़ खरीदता है, और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो चीज़ बेचता है, प्रोड्यूस करता है। पेड, पेड कहता है कीमत अदा करना, तो कंज्यूमर कीमत अदा करता है ना, और रिसीव कौन करता है? प्रोड्यूसर, जिसने बनाई होती है वो चीज़, वो रिसीव करता है, ठीक है। पेड आर रिसीव बाय कंज्यूमर आर प्रोड्यूसर इस कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी कि प्राइस के ही चेंज को मैयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप बेशक ना करें, वैसे इसमें चेंज कोई नहीं है, इसमें जैसे एन इंडेक्स दैट इज़ डिज़ाइन टू मैयर चेंज इन क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्वांटिटीज़ में चेंज है। उसके बाद प्राइस रिलेटिव पे आ जाए। प्राइस रिलेटिव आपने करनी है। द प्राइस रिलेटिव इज़ डिफाइंड एज द प्राइस इन द current period divided by the price in the base period multiplied by 100, that is Pn divided by P naught multiplied by 100। ये फार्मूला है इसका, इसी फार्मूले को यहाँ पे वर्डिंग में लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिक्स बेस मेथड, ये बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसा जिसकी वो नहीं है जी। लिंक रिलेटिव, ये आपने करनी है। लिंक रिलेटिव क्या है? अ लिंक रिलेटिव इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग the current period price by the immediately preceding period price into 100, that is Pn divided by Pn minus 1 multiplied by 100।
इसी फार्मूले को यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, अ लिंक रिलेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करना है, द करंट पीरियड, ये करंट पीरियड है, बाय द इमीडिएटली फ़ौरन जो उसके प्रीसीडिंग बैक साइड पे है, पी एन के बैक साइड पे क्या होगा, पी एन माइनस वन यकीनन, तो मल्टीप्लाई 100 करके ये आ गया लिंक रिलेटिव। नेक्स्ट ये इसको पढ़ लें अगर पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट ये सिंपल एग्रीगेटिव पे आ जाएं, 12 में है सिंपल एग्रीगेटिव। अ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ अ सम ऑफ प्राइसेस इन अ करंट पीरियड टू द सम ऑफ प्राइसेस इन द बेस पीरियड। जी वही बात मैंने आपको बताया कि वैसे तो फार्मूला ये है ना, पी एन ओवर पी नॉट, तो यहाँ पे समिशन पी एन डिवाइड बाय समिशन पी नॉट मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपका सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। और फिर उसके बाद ये आपने करना है, फिर वेटेड इंडेक्स नंबर, ये आप करना चाहते हैं तो कर लें। वेटेड इंडेक्स नंबर चलिए एक बार पढ़ लेती हूँ। एन इंडेक्स दैट मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स कीपिंग इन व्यू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जब रिलेटिव इंपॉर्टेंस को कीप इन व्यू रखा जाता है तब कह लें कि वेरिएबल्स में चेंज को मेजर करना। जी उसके बाद है जी वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। आ वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर ये रहने दें। उसके बाद ये लास्ट पेयर पासेस ये आपने करनी है। लास्ट पेयर की डेफिनेशन ये आपको पता है, इसी फार्मूले को ही एक्सप्लेन किया गया होगा। लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल कॉस्ट इन द गिवन ईयर of the quantity of each commodity consumed in the base year to the total cost of these quantities in the base year expressed। जी आपने ये याद करनी है डेफिनेशन। उसके बाद लास्ट पेयर के बाद है जी पासेस, और ज़रूर क्लास ऐसी कोई डेफिनेशन जिसमें फार्मूला यूज़ होता हो वो ज़रूर फार्मूला साथ मेंशन करना है। पासेस की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, ये आपने ज़रूर करनी है। अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ एन इंडेक्स नंबर विच इज़ डिज़ाइन टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन परचेजिंग अ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अ कॉस्ट ऑफ लिविंग जिंदा रहने का खर्चा कह लें। अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज़ एन इंडेक्स नंबर विच इज़ डिज़ाइन टू मेजर, क्या मेजर करता है, मेजर द रिलेटिव चेंज। मेजर इंडेक्स नंबर बेसिकली है ही मेजर द रिलेटिव चेंज, किस में मेजर चेंज मेजर कर रहा है, इन परचेजिंग खरीदने में, आ स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स, इन परचेजिंग आ स्पेसिफाइड बास्केट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी कि ज़रूरत की अशिया खरीदने में और सर्विसेज लेने में जो है ना कुछ खास चीज़ें खरीदना और सर्विसेज लेना। सर्विसेज होता है जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह में जा रहे हैं तो वो सर्विसेज होगा आपका कंसिडर। बिटवीन टू पीरियड्स फॉर अस सर्टन लोकेलिटी फॉर फिक्स्ड इनकम ग्रुप ऑफ पीपल आर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद करनी है कि कुछ अशिया, कुछ खास महसूस अशिया या सर्विसेज की जो बास्केट है उसको हम कहेंगे। आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये चैप्टर, जितनी भी चैप्टर्स की डेफिनेशन मैं आपको करवा रही हूँ वो सारी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में सारी आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।